नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरा देखें। आज आपके लिए 4 खबरें ख़ास हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे। भारत का बढ़ता डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट, दूसरा SU-57 को लेकर भी एयरफोर्स से खबरें आ रही हैं, साथ ही ब्रह्मोस के नए वर्जन ब्रह्मोस NG और लास्ट में पाकिस्तान के द्वारा आज सऊदी के साथ की गई नाटो डील के बारे में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय था जब भारत अपनी ज़रूरत की अधिकतर हथियार इंपोर्ट करता था। भारत बात करें डिफेंस के मामले में भी काफ़ी समय तक भारत दुनिया में नंबर 1 इंपोर्टर रहा है और हमारा ज़रूरत का 60% से ज़्यादा हथियार रशिया से आते हैं। लेकिन भारत 2015 से ही अपनी नीति बना चुका था कि कुछ भी हो, भारत को हथियार खरीदने से बेचने वाला बनना है, और तभी से उस पर काम शुरू कर दिया गया। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही अपनी ज़रूरत के हथियार बनाने शुरू किए गए। आज की तारीख में हम बहुत से हथियार बना रहे हैं, साथ ही दुनिया के देशों को बेच भी रहे हैं। अभी इसी वर्ष हमने अपने हथियार एक्सपोर्ट का टारगेट 25,000 करोड़ रखा है, जिसको अगले वर्ष 30,000 करोड़ एवं 2029 तक इसको बढ़ा के 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, जो मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि अभी हम ब्रह्मोस, आकाश और विभिन्न तरह के ड्रोन, आर्टिलरी एवं बहुत से गोला बारूद दुनिया के कई देशों को दे रहे हैं। इसमें हमें एक और चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, वो है रशिया यूक्रेन युद्ध का। वो कैसे, तो आप समझिए। दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट में अभी तक अमेरिका नंबर 1 पे है, फ्रांस नंबर 2 पे और रशिया नंबर 3 पे आ रहा है। पहले रशिया नंबर 2 पे था, पर वो अब युद्ध में 3 साल से है। उसके यहाँ जितनी भी कंपनीज़ हथियारों की जितना भी बना रही है, वो खुद उनका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। इससे हुआ ये है कि जो छोटे देश रशिया से हथियार, गोला बारूद लेते हैं, अभी रशिया उनको देने में असमर्थ हो गया है। उसकी वजह से जगह खाली हुई है, उसको भारत लेने जा रहा है। उन छोटे देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से अपने साथ जोड़ के उनकी ज़रूरत के गोला बारूद देने पे बात चल रही है कई देशों से, जिससे आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल होगा। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पे। वो आ रही है भारत और रशिया से। अभी कुछ दिन पूर्व अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का F-35 देने का दबाव बना रहा था एवं रशिया अपना SU-57 भारत को ऑफर दे चुका है। साथ में पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में ही बनाने की भी रशिया की तरफ से पेशकश की जा चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी चीन 5वीं पीढ़ी का जेट इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द 5th जनरेशन जेट चाहिए ही होगा। हम अपना MK बना रहे हैं, पर उसको आने में अभी कम से कम 10 से 15 साल लगने वाले हैं। ऐसी सूरत में अभी के लिए भारत सरकार कुछ स्क्वाड्रन SU-57 को लेने का विचार बना रही है, जिस पे बात चल रही है बैकडोर से कि जब पुतिन दिसंबर में भारत आएँ तो ये डील फाइनल की जा सके। अभी इसको लेकर खबर ये भी आई है कि रशिया ने अपना SU-57 का एडवांस वर्जन SU-57M1 उतार दिया है, जो कि अपने पुराने वर्जन से कई मामले में बहुत एडवांस है। इसमें नया इंजन लगाया गया है, साथ ही AI से लैस हेलमेट दिया गया है, जिससे ये एक बार में 36 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और 16 को किल कर सकता है। इसका बड़ा साइज़ है, इसको ज़्यादा ताकतवर बनाता है, जिससे ये ज़्यादा हथियार और फ्यूल लेके चलता है अपने साथ, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ती जाती है। अगर भारतीय सेना में ये शामिल होता है तो यकीन मानिए पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, चीन भी 100 बार सोचेगा भारत से भिड़ने से पहले। अब आते हैं आज की अपनी तीसरी खबर की ओर। ब्रह्मोस का भारत का एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपता है, जिसकी काट अभी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अब भारत इसी ब्रह्मोस को अपडेट करके ब्रह्मोस NG ला रहा है, जो इससे वज़न में हल्का और तेज़ होगा, जिससे इसकी रेंज और मारक क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही रशिया भी अब भारत से इसको खरीदेगा। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही दुनिया में इसकी साख भी बढ़ेगी। आज की अंतिम खबर पाकिस्तान UAE से आ रही है। दोनों देशों ने नाटो की तर्ज पे एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसमें किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पे माना जाएगा। लेकिन ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और आतंक को पालता है। जब इसके द्वारा किसी देश में आतंकी हमला किया जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार इसके साथ साथ UAE को भी माना जाएगा। ये एक क्वेश्चनेबल मार्क हमेशा रहेगा। इस पे भारत इस पे विचार कर रहा है कि दुनिया और भारत के हितों पे ये कैसे और कितना इफ़ेक्ट डालेगा। खैर पाकिस्तान से होना जाना कुछ नहीं है। भिखारिस्तान के कटोरे में UAE कुछ पैसे डाल देगा और इससे हो सकता है कि परमाणु वेपन ले ले। वैसे जानकर मानते हैं कि अगर भारत और पाक का युद्ध होता है तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत और UAE के बीच अच्छी साझेदारी है और एक बड़ा विश्वास भी है।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।